एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अगस्त 2021 की रीडिंग में। एक बार फिर हम चेक करेंगे आपके जीवन की ऊर्जाएं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके जीवन में किस तरह की ऊर्जा रहेंगी इस मंथ में। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आपके जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ। और यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, तो आपके जीवन में क्या कुछ नया हो सकता है इस मंथ में, वो सारी एनर्जीज हम लोग आज इस रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो लोग जो अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं पहली बार, जिन्होंने कभी पहले जॉब नहीं किया है, पहले बिजनेस नहीं किया है, उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या उनके जीवन में उनके करियर की स्टार्टिंग हो सकती है, ये कुछ बातें हैं जो हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे। इसके साथ ही हम एंजल्स की तरफ से एक मैसेज भी लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा मैसेज है जिसको यदि आप फॉलो करें, आपके गाइडर जो हैं आपको क्या कहना चाहते हैं कि यदि उस बात को आप फॉलो कर लें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव इस मंथ में हो सकता है और बहुत कुछ आपके जीवन में ऊर्जा इस मंथ में क्रिएट हो सकती है। ठीक है जी, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे। और इसके साथ ही कहूँगी आपसे कि आपको कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने ईश्वर के साथ। जब भी आप कोई भी रीडिंग देखते हैं तो फटाफट से आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी देवी देवता भगवान को मानते हैं या एंजल्स को मानते हैं, उनसे आप अपना कनेक्शन ज़रूर बना लीजिए और उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि जब आप उनका नाम लिखते हैं ना कमेंट बॉक्स में, तो मेरी और आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं और फिर वो रीडिंग जो मैं करती हूँ ना आप लोगों के लिए, वो आपके लिए बहुत कुछ रेजोनेट कर जाती है। रेजोनेट पर मुझे याद आया कि ये जर्नल रीडिंग होती है, तो जो सारी बातें होती हैं ना वो आप अपने पास मत रखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी और के लिए भी होती हैं। तो जो भी बातें आपसे कनेक्ट होती हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का यहाँ पर बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ठीक है जी। और अभी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहूँगी, यदि कोई भी पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं मुझसे न्यूमरोलॉजी के द्वारा, या फिर आप अपने ऑफिस का या घर का वास्तु चेक कराना चाहें, और यदि आप कोई मुझसे रेकी हीलिंग लेना चाहें, तो मेरा यहाँ पर नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप कोई भी व्हाट्सअप कीजिएगा कि जो भी सर्विसेज आपको मिलेगी वो चार्जेबल होगी, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो भी सर्विसेज अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो मैं आपको फ़ोन के द्वारा ही प्रोवाइड कराऊँगी, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऑफिस में मिलने का समय नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फ़ोन के द्वारा यहाँ पर अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। फ़ोन के द्वारा भी आपको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सर्विस यहाँ पर मैं देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए आप लोग फटाफट से अपने ईश्वर का नाम, अपने एंजल्स का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और यहाँ पर आप लोग मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेसमैन के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। आई एम सॉरी, मैं बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर है व्यापारियों के जीवन की स्थिति, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर वो वुमेन हो। तो व्यापारी जो भी हैं, जो भी बिजनेस पर्सन हैं, उनके जीवन की एनर्जी कैसी रहेंगी ये चेक कर लेते हैं हम लोग। वाओ, पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनके एंड होने का समय आ गया है और कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। तो यहाँ पर धन की ऊर्जा है, पेंटिकल्स पैसे की ऊर्जा है, अर्थ एलिमेंट की ऊर्जा है। तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थिंग आपको मिलने वाली है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आपको मिलने वाली है। जो भी अभी पास्ट में चल रहा था ना आपके बिजनेस में, यदि किसी भी तरह के कोई लॉसेस चल रहे थे तो वो लॉसेस से अभी आप यहाँ पर कह सकती हो मुक्ति पाने वाले हैं और यहाँ पर एक नई ग्रोथ और नई ऊंचाइयाँ आपके बिजनेस में आपको मिलने वाली हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस से संबंधित कुछ नई ब्रांचेस भी खोल सकते हैं। आप अपने खुद के ऑफिस के अंदर कोई नया एक कंसेप्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ सेलिब्रेशन है यहाँ पर। कुछ लोग अपना खुद का ऑफिस भी तैयार कर सकते हैं। ऑफिस में कोई रिनोवेशन भी हो सकता है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही छोटा सा सेलिब्रेशन, कुछ पार्टी आपके ऑफिस के अंदर हो सकती है, या फिर आप अपने ऑफिस में भी कुछ लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं और कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल सकती है। यहाँ पर एनर्जी आपकी
बहुत स्ट्रांग है और आपके पास मुझे सपोर्ट भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आपके कर्मचारी हैं, तो जो भी डील आपको यहाँ पर बड़ी मिलने वाली है ना, उसके लिए वो भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बहुत ही हैप्पीएस्ट एनवायरनमेंट है यहाँ पर स्टार्टिंग में। और जो भी लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कोई भी फल फ्रूट से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेटर का यदि आप काम करते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई भी फैब्रिक का काम करते हैं, कपड़ों से संबंधित कोई भी काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन का कोई भी यदि आप काम कर रहे हैं, तो मैं इसमें कह सकती हूँ कि यहाँ पर जिस भी तरह का आप बिज़नेस करते हैं उन सभी में आपको यहाँ पर कामयाबी मिल रही है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी डील तो है यहाँ पर, जो पैसे की बहुत अच्छी ऊर्जा आपके जीवन में लेकर के आएगी, खुशियाँ लेकर के आएगी, सेलिब्रेशन लेकर के आएगी। और यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ नई ब्रांचेस बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस से संबंधित। कुछ नए कंसेप्ट तो यहाँ पर हैं, कोई अच्छी डील का ऑफ़र यहाँ पर है, कोई अच्छी पार्टनरशिप का ऑफ़र भी यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। तो बहुत संतुलित और बहुत ही अच्छी ऊर्जाएं यहाँ पर हैं। मंथ मिड की ऊर्जाएं चेक कर लेते हैं आपकी। ओ, यहाँ पर मेरे पास में 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो मंथ मिड में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत खुशियाँ थी ना, यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन था यहाँ पर, तो यहाँ पर मानो कि नज़र लग गई है आपके सेलिब्रेशन को, आपकी खुशियों को, आपकी तरक्की को, वो वाली यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप बहुत उदास और परेशान हैं, लेकिन देखिए उदास या परेशान नहीं रहना है, हर समय एक सा नहीं होता। यदि खुशियां हर समय नहीं होती तो दुख भी हर समय नहीं होता है। तो आपको यहाँ हिम्मत नहीं हारनी है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण हमेशा तो नहीं रहता है ना। यदि हम सूर्य ग्रहण की बात करें या चंद्र ग्रहण की भी बात करें, कुछ समय के लिए वो ग्रहण रहता है और उसके बाद वो ग्रहण जब चला जाता है तो उसके बाद का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर वो कुछ समय आ सकता है कठिनाइयों से भरा हुआ, कोई प्रेशर से भरा हुआ हो सकता है। यहाँ पर जो बड़ी डील आपको मिल रही है उसका वर्कलोड यहाँ पर आपको सहना पड़ सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर कर्मचारी आपके पास पूरी ना हो और वहाँ पर आप थोड़ी सी हिम्मत हार सकते हैं। तो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारना है आपको पूरी तरीके से, यहाँ पर कहते हैं ना, युद्ध के मैदान में अंतिम सांस तक लड़ते रहना, वो चीज़ जो बोलते हैं ना, वो आपको करनी है। तो यहाँ पर थोड़े से निराश, हिम्मत से हारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर धन की ऊर्जाएं खराब नहीं है, यहाँ पर अनावश्यक भ्रम है, अनावश्यक डर है। आपको अनावश्यक ऐसा कुछ भ्रम हो सकता है कि मैंने जो ऑर्डर लिया है वो मेरा टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया तो, या मेरा बिजनेस में मैं किसी असाइनमेंट का अगर वेट कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल पाया तो, या मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दे दिया तो, या मैं जो भी काम मैं लेकर के बैठा हूँ इसके अंदर में मुझे क्लाइंट से पेमेंट टाइम से नहीं मिल पाई तो इस तरह के कुछ भ्रम यहाँ पर निकल के आ रहे हैं जिनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर है ना, वो आवश्यकता नहीं है आपको उन सब भ्रम की जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है और इसको आप ही बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन का भय है। ये कोई बाहरी भय नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मन की थोड़ी सी परेशानियां हैं, चिंता है अपने काम को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के। अब चेक करते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है। वाओ, मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपके मन के जो भ्रम है ना वो आपको परेशान करेंगे, अदरवाइज़ पैसा तो आपके पास बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ कितनी अच्छी संतुलित एनर्जी है आपके पास में। यहाँ पर आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा का संचार होगा कि आप अपने काम को लेकर के तो ऊर्जान्वित होंगे ही होंगे, बहुत ईमानदार होंगे काम को लेकर के, साथ ही आप बहुत ही मीठी वाणी के साथ अपने काम को अपने कारीगरों से निकालने में भी बहुत निपुण होंगे। यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन है और यहाँ पर भी देखिए आपका जो कार्ड आ रहा था वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा था, तो यहाँ पर भी 1 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर भी 1 नंबर का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन मीन्स जादू, जादू हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी है और बहुत ग्रोथ है आपके बिजनेस में, और आपके चारों तरफ एंजल्स की बहुत अच्छी ऊर्जा रहने वाली है, बहुत आपके ऊपर आशीर्वाद, आपके ऊपर ब्लेसिंग रहने वाली है यूनिवर्स की। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपने ऑफिस के अंदर कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं, कोई नए आप गजट्स ले सकते हैं अपने ऑफिस के लिए। इसके साथ ही किसी भी तरह का आप कोई रेनोवेशन करा सकते हैं अपने ऑफिस में, किसी तरह का कोई फर्नीचर आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेकोरेशन है बहुत सारी यहाँ पर, मानो फूलों से सजाएंगे अपने ऑफिस को। कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप कुछ बहुत अच्छे से ड्रेसअप होने वाले हैं। कोई सेमिनार आप रख सकते हैं, कोई पार्टी आप रख सकते हैं। सेमिनार सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस से संबंधित नहीं होगा, बल्कि एक जो डिस्कशन का सेमिनार होता है ना, हेल्दी सेमिनार, जो कि माइंड को फ्रेश करने के लिए किया जाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को बूस्ट अप करने के लिए किया जाता है, वो आप यहाँ पर करने वाले हैं। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर आपका मंथ एंड में रहने वाला है। अब चेक करते हैं कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनके जीवन की ऊर्जाएँ कैसी रहेंगी इस मंथ में। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ कोई कन्फ्यूज़न की सिचुएशन आने वाली है जॉब करने वालों के सामने। मंथ के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होगा कि आपके लिए शायद 2 ऑप्शन आएंगे, या तो 2 डिपार्टमेंट के ऑप्शन आ सकते हैं, या 2 कोई प्रोजेक्ट के ऑप्शन आ सकते हैं, या आपके पास में कोई दूसरी कंपनी से भी 2 ऑप्शन आ सकते हैं जॉइनिंग के लिए। तो यहाँ पर थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न के बाद आप जब डिसीज़न लेंगे, किसी एक कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे, या किसी एक डेजिग्नेशन को आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप किसी एक ओहदे को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप किसी एक यहाँ पर प्रोजेक्ट को, असाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे कि मैं इस असाइनमेंट को पूरा करूँगा, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूँगा। तो वो जो डिसीज़न आप सोच समझ कर विचार कर करेंगे, तो वो डिसीज़न लिया हुआ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, और आपको उसके द्वारा करियर में ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। और बहुत दूर यहाँ पर मुझे आप कहीं देखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डिसीज़न होगा ना आपका, वो आपको आगे तक के लिए बहुत ग्रोथ दे सकता है। और यहाँ पर कुछ यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। ये मुझे माउंटेन रिवर दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो माउंटेन क्रॉस करके, जो रिवर क्रॉस करके हो सकती हैं। तो ये यात्राएं आपकी कहीं विदेश से भी संबंधित हो सकती हैं। और ये जो चेंजेस होंगे ना, इसमें आप एक बहुत खूबसूरत सपना देखने वाले हैं अपनी कामयाबी का। और यहाँ आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं और बहुत आप ईमानदार रहने वाले हैं अपने काम के प्रति, बिल्कुल फोकस रहेंगे। मंथ मिड की एनर्जी चेक करते हैं। वेरी गुड। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना आप बहुत फोकस रहने वाले हैं। तो देखिए आपकी ईमानदारी इस कार्ड में झलक कर आ रही है। बहुत ईमानदारी से आप अपना काम करने वाले हैं, बहुत फोकस वे से काम करने वाले हैं। काम का लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन आप काम से घबराएंगे नहीं। आपकी विचारधाराएं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप बहुत ही फोकस वे में, बहुत ही निपुणता के साथ और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम बखूबी निभाएंगे। यहाँ पर आपका जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के लिए मिसमैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि आप अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर नहीं बरतेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड भी यही कहता है कि आपके पास स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है बर्बाद करने का, और आपके पास अपने काम के प्रति कोई भी डिसऑनेस्टी दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। काम के प्रति ईमानदार रहेंगे ना, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। वो इस कार्ड की एनर्जी होती है। तो ये ऊर्जाएं भी यही आपको बार बार कहेंगी कि भाई काम पर ध्यान दीजिए। काम पर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आपकी क्या कहती है। वाओ, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आप मेहनत करेंगे वो यहाँ रंग लाने वाली है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी में कोई डेजिग्नेशन बड़ा मिल सकता है, किसी भी तरह की कोई लीडरशिप मिल सकती है। आपके गाइडेंस में कुछ लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। किसी तरह का कोई सिंहासन, कोई ओहदा, कोई किसी भी तरह का डेजिग्नेशन मिल सकता है, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था, क्योंकि यहाँ आपके हाथ में था सिलेक्शन। और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपके सामने आपकी कंपनी कुछ इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट रख सकती है कि आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो हम आपको ये पोजीशन दे सकते हैं, हम आपके अंडर में कोई टीम डाल सकते हैं, हम आपको टीम लीड का मौका दे सकते हैं। तो वो आप बखूबी यहाँ पर निभाएंगे और आप उस चीज़ को विन भी कर लेंगे। वो मौका आपको यहाँ मिलने वाला है।
तो बहुत ही संतुलित ऊर्जाएं और बहुत ही क्रिएटिव आपका ये समय रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से विचार कर रहे हैं कोई वाहन खरीदने का, तो यहाँ पर आप मुझे वाहन भी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ये चेयर नज़र आ रही है ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई वाहन आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है जो भी लोग बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं। अब चेक कर लेते हैं हम लोग आपकी ऑल ओवर एनर्जीज़ फाइनेंस की, कि यदि आपने कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या इस मंथ आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, या फिर आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट इस मंथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ओ, पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ऊर्जाएं आपकी अच्छी नहीं हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे का बेनिफिट मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं भी यदि आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो यहाँ पर अभी आपको नहीं मिल पाएगा। किसी को कोई भी पैसा यदि आपने उधार दिया था तो वो भी यहाँ पर स्टार्टिंग के मुझे 9-10 दिन मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ख़ास तौर से 7 दिन तक तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा आपको स्टार्टिंग में। और एक चीज़ बहुत कहूँगी स्ट्रांगली, मुझे ये कार्ड जो बता रहा है, कुछ लोग हो सकता है जो अपने ऊपर एक कहते हैं ना मुखौटे लगा करके आपसे कुछ पैसा मांगने आ सकते हैं, कोई सपोर्ट मांगने आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनको सपोर्ट ना करें तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ उसमें आपको नुकसान हो सकता है, वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऊर्जा बहुत अच्छी भी है, आपने कुछ पास्ट में कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है जिन पर आप बहुत विश्वास करते थे, तो उनका यहाँ पर मुखौटा हट सकता है, उनकी एक असलियत सामने आ सकती है कि वो तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे थे, और हो सकता है कि आपके साथ वो और भी कुछ बड़ा धोखा कर सकते थे, लेकिन या कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन ये समय आपके लिए इसलिए भी फेवरेबल होगा क्योंकि अब उनका मुखौटा ज़रूर हटेगा और आगे के लिए आप सतर्क हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है कि आपको कोई फ़ायदा एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, और साथ ही जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया था उनकी असलियत आपके सामने आ सकती है, जो थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकती है, लेकिन ये यकीन मानिए आपके बहुत फेवर में है। क्योंकि यदि ये एनर्जी निकल के सामने नहीं आएगी ना, तो आगे भी आप ठगे जा सकते हैं ऐसे लोगों के द्वारा। साथ ही इस टाइम पर कोई भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ना ही किसी तरह का कोई किसी को पैसा उधार दीजिएगा। यदि आप पैसा उधार देते हैं तो फिर आपका मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि ये वापस भी नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यदि आपका मनोभाव है पैसा उधार देने के बाद कि आपको वापस मिलेगा, तो सॉरी, ये आपको वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप पैसा किसी को भी यहाँ पर उधार ना दें, आपके लिए बेहतर होगा। मंथ मिड की एनर्जी हम लोग चेक कर लेते हैं कि मंथ मिड में आपके जीवन में क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई पैसे का आपको बेनिफिट है मंथ मिड में। चेक कर लेते हैं हम लोग। वाओ, मंथ मिड में आपका कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। किसी तरह की फार्मिंग का अगर आप काम करते हैं, कोई भी ज़मीन है ऐसी जिस पर कोई भी फ्लावर्स का काम होता है, या फिर वेजिटेबल का काम है, या फलों का काम है, या किसी तरह के अनाज का काम है, तो उससे आपको बेनिफिट यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही बिंदास, बहुत ही खुशनुमा एनर्जी है यहाँ पर, बहुत खुश रहने वाले हैं आप। अकस्मात कुछ धन का लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है, मानो वो होता है ना जैसे कहते हैं जादू होना, वो यहाँ पर आपको हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई बेनिफिट आपको ज़रूर हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति भी यहाँ पर मिल जाए, और साथ ही यदि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके भी रिटर्न आपको यहाँ पर अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट स्कीम के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर आपका उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। मंथ एंड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। द रीबल का कार्ड है। यदि किसी भी तरह का पैसा आपके ऊपर उधारी के रूप में चढ़ा हुआ है ना, कि माने कोई आपने लोन ले रखा है या फिर आपने किसी भी पर्सन से कोई पैसा लिया हुआ है, तो यहाँ पर उधार के जो पैसे का एक प्रेशर है, एक जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं, वो यहाँ पर आपका उतर सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप इस तरह की ऊर्जाओं से बाहर आ सकते हैं। जो पैसे के उधार की ऊर्जाएँ हैं, जो आपकी रातों की नींद खराब कर रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उनसे आप, उन जंजीरों से आप, उन जकड़न से बाहर आ सकते हैं। और यहाँ ऐसी भी ऊर्जाएं आएंगी जिसमें आपको रुका हुआ कोई भी धन वापस मिल सकता है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसे का रिटर्न अच्छा मिल सकता है, किसी भी पैतृक संपत्ति से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी आपकी पैसे की बहुत हाई रहने वाली है। और इस एनर्जी से क्या होने वाला है कि आपके बहुत सारे जो रुके हुए काम थे ना, कि आप वेट कर रहे थे कि मेरा जो रुका हुआ पैसा मार्केट में है वो आ जाए तो मैं अपना ये काम करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ, तो वो जो रुका हुआ सारा आपका काम है ना, वो अब
इस मंथ में आपका बन सकता है, क्योंकि आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे एक्स्ट्रा पैसे आने के, वो सब यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे और मंथ मिड से आपकी एनर्जी पैसे की आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आप कोई पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं मार्केट में तो उसके रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं जो भी लोग मैरिड हैं उन लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं, उन लोगों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। जो भी मैरिड हैं उन लोगों के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं इस मंथ में, चेक कर लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के ही रिश्तों में कुछ खटास चल रही है, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। और ये परेशानियाँ ना मुझे जो दिखाई दे रही हैं वो आपके रिलेटिव्स की वजह से दिखाई दे रही हैं। आपके परिवार के लोग वहाँ पर हो सकते हैं जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ तनाव क्रिएट कर रहे हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो परिवार के ही लोग होते हैं ना, वही हमारे रिश्तों को ख़राब करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा देते हैं। तो ये वो भूमिका मुझे निभाते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग भी है आपकी रिलेशन के हेल्दी होने की, और यहाँ पर एक एंडिंग भी है किसी परेशानी के ख़त्म होने की। तो यहाँ पर अभी हम सेकंड कार्ड निकालेंगे तो इसकी ऊर्जाएं मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ एक बिगिनिंग भी है और एक एंडिंग भी है। तो एंडिंग यहाँ पर क्या है वो एक बार चेक करते हैं पहले कि मंथ मिड में आपकी एनर्जी क्या आती है, उससे हमें ये क्लियर हो पाएगा कि ये क्या एनर्जी है हमारे सामने। ओ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल, ये एनर्जी तो यहाँ पर ऐसी है जो आपके रिलेशन में खटास ला सकती हैं, जिसमें आपके रिश्तेदारों की, आपके परिवार की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों का यहाँ पर एंड हो रहा है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। तो वो नई शुरुआत एक खटास की शुरुआत हो रही है, एक टेंशन की शुरुआत हो रही है। आपके रिश्तों का कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग पॉइंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ टेंशन चल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए मंथ मिड में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत तकलीफ, बहुत टेंशन, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत नेगेटिव एनर्जी किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि, बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वैवाहिक जीवन में हैं और वैवाहिक जीवन में यदि तनाव होता है ना, तो लाइफ का आधा पार्ट कहीं ना कहीं हमारा खो जाता है, मिस हो जाता है। ये मानो कुछ ऐसे होता है जैसे अपने शरीर का एक हाथ हमने खो दिया हो। तो ये एक पेन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिश्तों में, और ये इतना हाई पेन है ना जो आपके रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। बहुत अकेलापन, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टीज़ की वजह से है यहाँ पर। तो थोड़ा सा थर्ड पार्टी को यदि आप कम सुनेंगे, या वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनको अपने पास तक आपको उनकी बातों को, उनकी वाइब्स को नहीं लेकर के आना है। अगर आप उनकी बातों को, उनकी हर एक वाइब्रेशन को अपने पास लेकर के आएंगे ना, अपने दिल में, अपने दिमाग में उनको रखेंगे, तो आप दोनों लोगों का रिश्ता यहाँ पर ख़राब हो सकता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है इस चीज़ की कि आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। और ये देखिए दोनों ही स्वर्ड्स के कार्ड हैं। बिल्कुल विचारधाराएँ, बिल्कुल तकलीफ़, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं थोड़ा यहाँ पर रुक सी गई, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही थी। इसलिए कार्ड शफल करने के बाद भी मैं मंथ एंड की एनर्जी को पहले मैं नहीं निकाल पाई, मेरा पूरा फोकस इधर चला गया। चलिए देखते हैं क्या आया है मंथ एंड का कार्ड। ओ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। धन की वजह से यहाँ पर ऊर्जाएँ डिस्टर्ब हो रही हैं। कुछ ना कुछ धन की बातें आप लोगों के बीच में हो रही हैं, पैसे की बातें आप लोगों के बीच में हो रही हैं, और पैसे की रुकावटों की वजह से आप दोनों के रिश्तों में बहुत टेंशन हो रही है। तो यहाँ पर मुझे पैसों की एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस होनी शुरू हो सकती हैं। और यहाँ पर आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले भी ना आप दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। मानो वो एक कंपैरिजन आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के अंदर ये कमी है, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। और वो सारे कंपैरिजन जो होंगे ना, वो सब कुछ कंपैरिजन होंगे आपके लिए धन की एनर्जी से। तो यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंसिंग हो सकती है आपके रिश्तों में। और यहाँ पर जो बैलेंसिंग होगी ना, वो मैं
मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने वाला है, लेकिन हाँ बैलेंसिंग हो सकती है। पैसे को लेकर के शिकायतें आ रही हैं तो वो पैसे को लेकर के शिकायतें दूर हो सकती हैं, और साथ ही आप दोनों लोग थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आ सकते हैं। दोनों ही लोग अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, थोड़ा सा झुकाव दोनों का एक दूसरे की तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ माने ऐसी एनर्जी आएगी कि ठीक है चलिए जो भी हो गया वो हो गया, अभी ख़त्म करते हैं सारी बातें, बैलेंस करते हैं इसको, और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ एक आप लोगों के बीच में होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी सी बैलेंसिंग यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप थर्ड पार्टी से अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं ना, तो अपने आसपास का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि उनकी बातों को आपको अपने आसपास नहीं लेकर के आना है। क्योंकि जब आप दो लोग हैं ना, दो के बीच में जब किसी तीसरे की एनर्जी आती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के रूप में आए या आपके पार्टनर के पेरेंट्स के रूप में आए या आपके किसी भी रिश्तेदार या फ्रेंड सर्किल के रूप में आए, हमेशा जब भी थर्ड की किसी की एनर्जी आएगी ना, तो दो की एनर्जी हमेशा डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही एनर्जी का तो अस्तित्व है, शिव और पार्वती। उनका सामंजस्य जब बैठता है ना जीवन में, तो हमारे जीवन में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन वो जो दो चीज़ें शिव और पार्वती का सामंजस्य नहीं बैठता है ना जीवन में, और जब कोई तीसरी एनर्जी वहाँ पर आ जाती है डिस्टर्ब करने के लिए, तो फिर लाइफ वहाँ पर बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दो की एनर्जी को डिस्टर्ब करने का काम जो करती है ना, वो तीसरी एनर्जी करती है। तो दो की एनर्जी के बीच में कभी तीसरी एनर्जी को नहीं आपको लाना चाहिए, यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं अपने और अपने जीवन साथी के बीच में। अब देखते हैं कि जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। ओ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर आपकी। कोई छोटा सा सेलिब्रेशन, कोई भी सरप्राइजिंग आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिल सकती है। और यहाँ मुझे, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड आप दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत भावुक रहने वाले हैं, बहुत इमोशनल रहने वाले हैं, और नो डाउट बहुत रोमांटिक भी रहने वाले हैं। ये देखिए फूलों का एक पूरा बंच दिखाई दे रहा है ना, तो गुलाब के फूल मिलने वाले हैं आपको, और कहीं ना कहीं बाहर घुमाने ले जाने वाले हैं आपके पार्टनर। आपको कोई सरप्राइजिंग देंगे, कोई पार्टी देंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर का या आपका इस मंथ बर्थडे हो सकता है, तो उसकी भी एक पार्टी हो सकती है। कुल मिलाकर मंथ के स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत बैलेंस है। यहाँ पर आपके रिश्तों में ढेर सारी खुशबू है, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा सेलिब्रेशन है और ढेर सारे सरप्राइजेज हैं। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या लेकर के आती है। मंथ मिड में मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तनाव है, कुछ डिस्टर्बेंस है, किसी तरह की कोई विचारधाराएं जो हैं आपकी वो मेल नहीं खाएंगी, आपस में कुछ तालमेल यहाँ पर नहीं बैठेगा और थोड़ी सी खटास यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी स्टोरी पास्ट की निकल के आ सकती है जो आपके रिश्तों को यहाँ पर ख़राब कर सकती है। और यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप वो जो स्टोरीज़ है ना, जो किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा आपको बताई जाएंगी, जिससे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में टेंशन आ सकती है, आप उन पर आंख मूंद कर मानो विश्वास कर लेंगे और वही एक रीज़न होगा जिससे कि आपका और आपके पार्टनर का यहाँ पर रिलेशन ख़राब हो सकता है। एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पर आपसे कि थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको अपने पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे थोड़ी तबीयत भी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ किसी भी तरह का हेडेक, माइग्रेन उनको हो सकता है, ENT का भी इशू उनको हो सकता है, या कोई हार्ट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन उनको हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिख रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड आप लोगों के लिए क्या लेकर के आता है। वाओ, 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है यहाँ पर, और ये कार्ड ही बताता है पांचों ऊर्जाओं के संतुलित होने का। यहाँ पर बिल्कुल आपकी ऊर्जाएं हर तरह से संतुलित हैं, और बिल्कुल कह सकती हूँ कि शायद ये तनाव इसलिए हो सकता है कि आप दोनों ही लोग अपने घर में शादी की कोई भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस फैमिली की तरफ से भी क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ भी मनमुटाव हो सकता है। तो यदि यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर
पर देखिए आपका एक सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट हो सकता है और आप बहुत थैंकफुल होने वाले हैं यहाँ पर यूनिवर्स के लिए। यहाँ पर आपके पास जो भी चीज़ें हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप बहुत थैंकफुल होने वाले हैं, स्पिरिट्स के लिए। और यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरह की होंगी ना कि मानो आप भर भर के थैंक यू बोलने वाले हैं गॉड को कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, इतनी अच्छी लाइफ दी है। और यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो शादी के बंधन में यहाँ पर बनने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर बहुत थैंकफुल हो सकते हैं गॉड के लिए। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं और शायद आप भी उस ट्रैवल का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग चेक कर लेते हैं स्टूडेंट के जीवन की ऊर्जाओं को कि स्टूडेंट के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी भी कंपटीशन की उन्होंने तैयारी की है या किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें टेंशन हो सकती है। यहाँ पर मुझे गिल्ट भी दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट की लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी भी अपने पास खींच सकते हैं। उनको लगेगा कि शायद वो बहुत मेहनत कर सकते थे, हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका जब रिज़ल्ट आएगा ना तो रिज़ल्ट आने के बाद भी टेंशन हो सकती है। मानो यहाँ पर स्टूडेंट को ऐसा लगने वाला है कि उन्होंने टाइम बहुत वेस्ट किया, वो शायद बहुत मेहनत कर सकते थे और आपने उसके हिसाब से मेहनत नहीं की है, तो वो एक गिल्ट भी यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाएंगे। और आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और वो माफ़ी आप इसलिए मांग रहे हैं कि शायद आपने अपनी पढ़ाई में कोई लापरवाही की है या फिर आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपके फ्रेंड सर्किल में कोई लड़ाई झगड़ा टेंशन हो गया है, या फिर आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपके टीचर्स के साथ आपका कुछ बिहेवियर ख़राब हो गया है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर गिल्ट का फॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ कहूँगी कि यदि किसी भी तरह का कोई गिल्ट है ना तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको करेक्ट कर सके रादर देन कि अब आप गिल्ट की फॉर्म में रहें, क्योंकि जो हो चुका है वो समय नहीं आ पाएगा वापस। तो बेहतर है कि यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उस समय की बैड एनर्जीज़ को हील करने के लिए तो इस समय हमें वो करना चाहिए, वो हमारे लिए बेहतर होगा। मंथ मिड की एनर्जी देखते हैं। डेथ का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ये डेथ का कार्ड एक नेगेटिव इंडिकेशन भी देता है और एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी देता है। यहाँ पर ये बिल्कुल मुझे ऐसा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई भी बैड जो भी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ें थी जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे, या अपनी पढ़ाई के पैटर्न को लेकर आप सीरियस नहीं थे, बहुत नेगेटिव थे, या फिर आप बहुत लापरवाह थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। और जब कोई चीज़ें ख़त्म होती हैं ना तो वहाँ से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि एंड कुछ भी नहीं है लाइफ में। जहाँ पर एंड होता है ना सही मायनों में वहीं पर स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिनकी एंड होगी और जिनकी मीन्स कहते हैं ना कि अंतिम समय जिनका आएगा और नई चीज़ों की यहाँ शुरुआत होगी। आप देखें ध्यान से तो यहाँ आपको एक सनराइज़ दिखाई दे रहा होगा। तो यदि आपके पास जो भी कुछ है उसमें यदि आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं और यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस रखते हैं रादर देन कि आप अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों की तरफ डाल रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होंगी, तो यहाँ पर आपके जीवन में डेफिनेटली अच्छे बदलाव होंगे। और ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर पुरानी ख़राब चीज़ों का अंतिम समय आ चुका है और नई चीज़ें यहाँ पर अच्छी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी पड़ेगी और आपने जो भी गलतियाँ की हैं ना उनसे सीखने के बाद अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि उन गलतियों का वज़न आप लेकर के चलते रहें। उन गलतियों से सीखिए, उन गलतियों के लिए आप यूनिवर्स से क्षमा मांग सकते हैं, उन गलतियों के लिए आप यूनिवर्स को कह सकते हैं कि दोबारा ये रिपीटेशन नहीं होगा। इस फॉर्म में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सनराइजिंग है और यहाँ से आपका समय अच्छा होना शुरू हो सकता है। अब आपकी मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि मंथ एंड में आप लोगों की ऊर्जाएं कैसी रहने वाली हैं। अभी तो मुझे इस मंथ के स्टार्टिंग से लेकर मिड तक आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है। अब मंथ एंड में देखते हैं हम। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो बिल्कुल मंथ एंड में आते आते आपकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर कुछ आपकी जो एनर्जी होंगी ना वो इस तरह की होंगी कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी भी यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे थे, किसी भी कॉलेज का वेट कर रहे थे एडमिशन का, और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे थे लेकिन उसके रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहे थे। तो यहाँ पर आप थोड़े से निराश हो गए थे बार बार बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर अचानक से आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत कृपा
होने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं और यहाँ पर आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। जो भी आपने एजुकेशन पैटर्न सोचा है अपना, किसी भी तरह का कोई कॉलेज या किसी भी तरह की कोई यूनिवर्सिटी आपने सोची है, तो उसमें आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है और यहाँ पर आपके पास में भर भर के बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो स्टूडेंट, आपकी जो एनर्जी आ रही है ना, वो इस मंथ कुछ ऐसी आ रही है कि आपका पढ़ाई की तरफ यहाँ पर फोकस नहीं है, आपका अनावश्यक कुछ चिंताओं की तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग है, कुछ विचारों की तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग है, कोई गिल्ट आपने लिया हुआ है अपने पास में और किसी तरह की कोई परेशानी आपके दिमाग में दौड़ रही है, तो जिसकी वजह से एजुकेशन की तरफ जो आपका एक ऊर्जा होनी चाहिए वो यहाँ पर मुझे पूरे मंथ में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि देखिए, बुक्स जो होती हैं ना, वो सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं। अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट भी आ रही है, तब भी उठा करके आप बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे आपको कुछ ना कुछ नई ऊर्जा ज़रूर मिलेगी, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी होता है ना कि टेंशन से नींद नहीं आती है और बहुत बार क्या होता है कि जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है। तो बुक हमें मेंटली वो रिलैक्सेशन भी दे सकती हैं और जब हम एक बार अच्छी नींद ले लेते हैं ना, अच्छी भरपूर एक रिलैक्सेशन अपने माइंड को दे देते हैं, तो फिर हमारे माइंड में अच्छी थॉट भी आने लगती हैं और हमें लाइफ में अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई देने लग जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ना विचारों पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, एक्वेरियस कुंभ राशि, अब हम लोग चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग पहली बार अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या उनकी कोई स्टार्टिंग हो सकती है? एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, द एम्प्रेस का कार्ड है। बिल्कुल, अगर आपने कोई भी इंटरव्यू दिया हुआ है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। किसी भी तरह आपने कहीं भी कोई भी रिज्यूम अगर प्लेस किया हुआ है तो इंटरव्यू की कोई भी कॉल आ सकती है आपके पास में। और यहाँ पर आपने पास्ट में जिस तरह की मेहनत की है ना, जिस तरह की इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं या फिर जिस भी तरह की जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो जॉब, वो आपके सपनों की जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है और आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। एक बहुत अच्छी ऊर्जा, हाई लेवल की ऊर्जा यहाँ पर है। बहुत अच्छा डेजिग्नेशन, बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है, एक अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो सकता है और चारों तरफ से आपकी ऊर्जाएं यहाँ पर बहुत बैलेंस रहने वाली हैं। जो भी लोग बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपका बिज़नेस बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, सारी रुकावटें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ आपके बिज़नेस की स्टार्टिंग ज़रूर हो जाएगी। काफ़ी बार होता है ना कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस लगे होते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें लगी हुई होती हैं, तो वो सब रुकावटें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी आपकी और यहाँ पर आपके बिज़नेस की स्टार्टिंग हो सकती है। आप देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी क्या कहती हैं आपके लिए। मंथ मिड में भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। बिल्कुल कह सकती हूँ जो भी लोग जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, आपको अपने वर्किंग प्लेस पर कोई ना कोई पार्टनर मिल सकते हैं। यदि अभी तक आप लव रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपके इस ऑफिस से आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो सकती है, आपका एक रिश्ता स्टार्ट हो सकता है लव रिलेशनशिप का और ये बहुत आगे तक जाने वाला रिश्ता है। ये द लवर्स का कार्ड है, एक मेजर अरकाना का कार्ड है, तो लाइफ के मेजर एस्पेक्ट को बता रहा है। तो आपकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग जर्नी इस पार्टनर के साथ स्टार्ट हो सकती है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार से भरा हुआ ये रिश्ता है और बहुत ही रोमांटिक ये रिश्ता है आपका। तो यहाँ पर तो मेरे पास पूरी तरह से एनर्जी जो आ रही है आपकी यही आ रही है कि आप किसी नए रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं और साथ ही ये भी एनर्जी है यहाँ पर कि आप जिस ऑफिस को ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ पर आपके बॉस आपसे बहुत अच्छे से इम्प्रेस होने वाले हैं और यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग में ही वो आपसे बहुत अच्छे से इम्प्रेस हो जाएंगे और उनको आपके काम करने के तरीक़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। जैसे कहते हैं ना, अटूट एक विश्वास होना, वो यहाँ पर हो सकता है। और जो भी लोग बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं उनको किसी भी अपोजिट पार्टनर के थ्रू, जैसे कि यदि आप मेल हैं तो फीमेल के थ्रू कोई अच्छा असाइनमेंट, कोई ऑर्डर मिल सकता है और यदि आप फीमेल हैं तो आपको किसी मेल क्लाइंट के थ्रू बहुत अच्छा कोई असाइनमेंट, कोई अच्छी डील मिल सकती है। और नो डाउट यदि अभी तक आप अनमैरिड हैं, अभी तक आप रिलेशन में नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके बिजनेस की वजह से आपके कोई क्लाइंट हो सकते हैं, कोई आपके साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं आपके बिजनेस में, तो उसमें से आपका एक रिलेशन भी क्रिएट हो सकता है और ये रिलेशन बहुत स्टेबल होगा और बहुत ही बेहतरीन रिलेशन ये जाने वाला है आपका। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, धन के लिए भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। कोई भी आप जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई अच्छी बड़ी डील डेफिनेटली यहाँ पर मिल सकती है। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं एक बार।
वेरी गुड, द फूल का कार्ड है। बहुत अच्छा यहाँ पर आप लोगों का जीवन होने वाला है, बहुत अच्छी ऊर्जाएं यहाँ पर होने वाली हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी लोग जॉब करते हैं वो पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे कि जॉब की सैलरी जो आएगी, हमारी फर्स्ट सैलरी, उस पर हमें क्या क्या करना है, किस तरह का सेलिब्रेशन करना है। और यही सेम चीज़ होने वाली है उन लोगों के साथ जो भी लोग बिज़नेस में डील करेंगे, जो भी लोग पहली बार बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। उनका जो ऊर्जा रहेगी ना, उनका जो माइंड रहेगा वो बहुत हाई लेवल एनर्जी पर रहेगा। कुछ बहुत दूर का सोचने वाले हैं, कुछ कोई बाहर की बड़ी डील के लिए आप प्रयास करने वाले हैं। और बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई सेलिब्रेशन की आप पार्टी रख सकते हैं। तो पार्टी और घूमना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यात्रा दिखाई दे रही है, वो भी किसी तीर्थ स्थान से संबंधित। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने कोई विश मैनिफेस्ट की थी कि मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा या मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं उसके बाद में इस तीर्थ स्थान पर जाऊंगा। अक्सर ऐसा हम लोग करते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है कि आपको तीर्थ स्थान पर जाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की हेल्थ शायद अभी ठीक नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये मंथ रिकवरी का हो सकता है यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके आप यहाँ पर रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग के 9-10 दिन तक आप यहाँ पर मुझे बहुत रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति दिखाई दे रही है, अनावश्यक तनाव दिखाई दे रहा है। और उस अनावश्यक तनाव की वजह से ना आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपको कोई ना कोई टेंशन यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोगों को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है कि उनको किसी वजह से, जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और फिर एकदम से बरसात भी हो रही है, फिर वो बरसात ख़त्म हो जाती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, एकदम सफोकेशन हो जाता है। तो उस वजह से भी आप लोगों की यहाँ पर तबीयत ख़राब हो सकती है। कुछ लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक का इशू भी दिखाई दे रहा है। लंग्स का कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, कोई कॉन्स्टिपेशन या फिर किसी भी तरह का कोई भी आपको यहाँ पर डाइजेशन से संबंधित अगर प्रॉब्लम होता है तो हेडेक भी यहाँ पर हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी आपसे कि अगर डाइजेशन का कोई भी इशू होता है ना, तो वो तभी होता है जब हम पानी कम पीते हैं या फिर हमारी खाने पीने की जो दिनचर्या है ना वो बैलेंस नहीं होती है। तो आप पानी ज़्यादा पिएं। पानी पर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुझाव दिया जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि आप पानी की मात्रा अपने जीवन में अच्छी करें और सुबह को कोशिश करें कि आप खाली पेट पानी पीना शुरू करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप पहली बार पानी पीते हैं ना खाली पेट, तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, उससे वरना तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं होती है। तो पहले दिन पर आप 1 सिप पानी पी सकते हैं, दूसरे दिन 2 सिप पी सकते हैं, तीसरे दिन 3 सिप पी सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके अगर आप पानी की मात्रा खाली पेट बढ़ाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी और फिर आप एक बार में 1 लीटर भी पानी पी लेंगे। वो इस तरह की हैबिट आपकी बॉडी को यहाँ पर पड़ सकती है। मैं ऐसा इसलिए आपको यहाँ पर इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं भी सुबह को खाली पेट पानी पीती हूँ। तो अभी मेरी बॉडी को ऐसी हैबिट पड़ चुकी है कि मैं 1 से 1.5 लीटर पानी आराम से पी लेती हूँ और मेरी बॉडी खुद डिमांड करती है मॉर्निंग आवर्स में पानी के लिए। तो सबसे पहले मैं आँख भी नहीं खोलती ना, उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे प्यास लगी है। तो वो अगर आप भी कोशिश करेंगे तो वो हैबिट आपके अंदर आ सकती है। और जब आप पानी पीना शुरू करते हैं ना, तो ये डाइजेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो आपकी धीरे धीरे करके सॉल्व होने लग जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों की हम लोग चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, इनोसेंस का कार्ड आ रहा है। आप लोग बाहर घूमना फिरना पसंद करेंगे, मॉर्निंग वॉक करना पसंद करेंगे, नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करने वाले हैं जैसे पेड़ के नीचे बैठ करके उस पेड़ को निहारना, उस पेड़ को देखना। और यहाँ पर ना आपकी ऊर्जाएं ऐसी हैं जहाँ पर हमें प्रकृति की हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, आजकल बरसात में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप उनको देख करके भी बहुत खुश होने वाले हैं। जैसे ये पर्सन आप देख रहे हैं ना, ऐसे आप खुश होने वाले हैं। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है, बहुत ऊर्जान्वित है और बहुत ज़्यादा कुछ लोग मुझे ग्रीनरी से अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसेक्ट्स के साथ आप लोग बातचीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मानो कुछ ऐसा होगा ना कि आपकी अगर बालकनी में भी आकर एक क्रो भी बैठ गया ना, तो आप उससे भी बात करना पसंद करेंगे, तो खुश होना पसंद करेंगे आप। और यहाँ पर वो अटैचमेंट होगा जहाँ पर आपको लगेगा ना कि प्रकृति की हर चीज़ आपकी बातें सुन रही है और उस तरह का एक अटैचमेंट आपका हो सकता है। तो यहाँ आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बैलेंसिंग हैं। अब देखते हैं कि मंथ एंड की ऊर्जाएं आपके लिए क्या कहती हैं।
वाओ, लेटिंग गो का कार्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो किसी हीलिंग पर काम कर सकते हैं। लेटिंग गो, कुछ पुरानी बातों को जाने देंगे, अपने आप को हील करेंगे यहाँ पर। और ये सोल के लेवल की हीलिंग हो सकती है। जो विचारधाराएं हैं ना, जो कुछ बातें हैं, जो पास्ट है हमने जो इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो यहाँ पर हम लोग अपना रिमूव कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और यदि आप ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि जाने दीजिए उस चीज़ को जिसका अस्तित्व नहीं है आपके जीवन में। और यदि वो पास्ट भी है तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है आपके जीवन में। उससे आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन उसको अपने साथ इकट्ठा करके नहीं रखना है। उसको सिर्फ इकट्ठा करके रखिए एक्सपीरियंसेस के लिए, लेकिन दुख के लिए, तकलीफ के लिए, अनावश्यक अपने आप को परेशान करने के लिए आपको उन बातों को कभी भी अपने पास नहीं रखना है। और ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा है। ये ऊर्जा जब आती है ना, तो यहाँ से लाइफ में एक बहुत बड़े चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से वो चेंजेस शुरू होते हैं जहाँ पर हमें वाकई पता चलता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। क्योंकि जब तक हम पास्ट में रहते हैं ना, तो हमारे अस्तित्व की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से निकल जाते हैं ना, तब हमारे अस्तित्व की कहानी हमें पता चलती है। तब हम यदि अपने आप को शीशे में देखते भी हैं ना, तो तब हमें पता चलता है, अच्छा ये मैं हूँ, ये तो मैं ही हूँ। वो कहानी होती है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है यूनिवर्स की तरफ से कि यहाँ पर आप पुरानी बातों को रिलीज़ करें। और इसके लिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर आप लोग नेचर के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए यही संदेश है। और ऐसा कुछ लोग करने भी वाले हैं कि आप किसी भी अच्छे से वृक्ष के नीचे बैठें और वहाँ पर अगर बैठ करके आप मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पर बैठ करके आप कोई भी हीलिंग प्रोसेस करते हैं, तो आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी विकसित हो सकती हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी होने वाला है कि कुछ लोग शायद हीलिंग में भी अपना खुद का कुछ ना कुछ टाइम देने वाले हैं, जिससे कि आपके मानसिक विचार बहुत संतुलित होंगे। तो यहाँ पर आप मानसिक रूप से और यहाँ पर शारीरिक रूप से बहुत बैलेंस रहेंगे। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने सलाह दी है कि किस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। तो वैसे आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी आपके जीवन में। तो एक्यूरियस कुंभ राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। अब हम लोग एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई भी बातें यदि आपके माइंड में अटकी हुई हैं तो उनके क्या आंसर हो सकते हैं, या फिर क्या संदेश है जिससे कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहे, बहुत ऊर्जान्वित रहे। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए एक्यूरियस कुंभ राशि, क्या मैसेज है उनके लिए अगस्त 2021, प्लीज़ गाइड करें। वाओ, इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पर तो आपकी कोई विश है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पूरी होने वाली है आपकी विश। आप कुछ किसी चीज़ को लेकर के अभी तनाव में हैं, आपको उसके आंसर चाहिए कि ये कब पूरा हो सकता है, ये मुझे कब मिल सकता है। चाहे वो आपका जीवन साथी को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो, या आपने करियर को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो, या बहुत सारे लोग मुझे ना यहाँ पे ये उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैं विदेश में अपना काम करना चाहता हूँ, विदेश की यात्रा करना चाहता हूँ, या फिर मैं विदेश में कोई नौकरी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये वो टाइम है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये बहुत जल्दी भविष्य में पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं और बिल्कुल अपनी सारी चिंताओं को ना अपने भगवान के श्री चरणों में रख दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अनावश्यक टेंशन लेने का, आपके लिए अनावश्यक डर का, भय का माहौल पालने का कोई भी यहाँ पर कारण मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप सिर्फ विश्वास कीजिए, आप सिर्फ अपनी विश को जितना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, वो कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी वो विश पूरी होने वाली है। ठीक है जी। तो एक्यूरेस ये है आप लोगों की रीडिंग इस मंथ के लिए, अगस्त 2021 के लिए। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा कुछ भी है कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जब रीडिंग को लाइक करते हैं और मुझे अपने कमेंट शेयर करते हैं तो यहाँ पर मेरी ऊर्जाएं भी बहुत संतुलित, बहुत ही हाई लेवल की हो जाती हैं, और जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए जब रीडिंग करती हूँ ना, तो मेरा एक कनेक्शन भी बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है गॉड की एनर्जीज़ के साथ में, जिसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी सी डिटेलिंग रीडिंग कर पाऊँ। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
और बहुत सारी वीडियोस लेकर के आती हूँ। उनके अगर नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और बस यही सब बातें आपसे मुझे करनी थी, और इसके साथ ही आप सब लोग बहुत खुश रहें और बहुत अच्छी ऊर्जाओं के साथ आपका जीवन भरा हुआ रहे, और बहुत सारा ढेर सारा धन आपके जीवन में आए, और आपका ये मन बहुत सारी सफलताओं से भरा हुआ रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और इसी के साथ जल्दी ही मिलूंगी किसी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।